बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैयाज़ आलम है और इस वक्त मौजूद हूँ जामिया कराची के शोबे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के डॉक्टर ग़ुफ़रान सईद साहब, जो फूड साइंसेस के बहुत बड़े माहिर हैं और इन्होंने PhD किया हुआ है फूड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में। मेरे हाथ में आप इस वक्त देख रहे हैं एक छोटी सी बोतल है। इस बोतल में जंगली जैतून के फलों से निकाला हुआ तेल है और मैं इस तेल को घर में भी इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको पी के दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल पीने के काबिल है, इसमें कोई बू नहीं है, कोई ख़ास बिल्कुल भी नहीं है और उसका टेस्ट बड़ा अच्छा है। लेकिन इसका मकसद क्या है बताने का आपको, और यहाँ आने का मकसद क्या है। देखिए, पाकिस्तान में इंपोर्ट का बिल है और जो एक्सपोर्ट आपकी है उस पर बहुत बड़ा फ़र्क है, अरबों डॉलर का फ़र्क है। इस डॉलर को कम करना है, या तो हम इंपोर्ट बिल कम करें, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाएं। इंपोर्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, उसका एक तरीक़ा है जो आज मैं और सलमान अली साहब और डॉक्टर ग़ुफ़रान सईद साहब, हम सब मिलकर, जो हमारे हुक्मरान हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, जो हमारे बड़े सियासतदान हैं, इमरान खान साहब हैं, सराजुल हक़ साहब हैं, और जो पाकिस्तान के माहिरीन हैं, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं, उन सब की तवज्जो हम एक छोटी सी वीडियो के ज़रिए इस जानिब मबज़ूल करवा रहे हैं कि देखिए, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती वसाइल दिए हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाक़ों में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, कश्मीर में 8 करोड़ के करीब जंगली जैतून के बड़े बड़े दरख्त हैं और सदियों से मौजूद हैं। आप हैरान होंगे कि 1954 में उन जंगली जैतून के फलों से ऑयल निकालकर, इसी तरह का ऑयल निकालकर इटली की एक लेबॉर्ट्री भेजा गया था और वहाँ से जो रिपोर्ट आई थी वो इत्तफाक से एक जर्नल में शाया हुई थी, मेरे पास है, मैं शेयर कर दूँगा इसी वीडियो में। उन्होंने कहा था कि बेहतरीन ऑयल है। अभी कुछ दिनों पहले मुझे वज़ीरिस्तान से ये ऑयल भेजा था हमारे दोस्त हैं उमर मुख्तार, जो इसका काम कर रहे हैं वहाँ पर, कमर्शियली उन्होंने शुरू किया है। हमने उस PCSI लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराया। ग़ुफ़रान भाई इसको कंफर्म करेंगे कि उसकी रिपोर्ट कितनी अच्छी थी। आज जो हम यहाँ आए हैं, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में एक मिथ है कि जी जो ऑलिव ऑयल है ये कुकिंग ऑयल नहीं होता, इसको आप सैलड पर डाल लें, लेकिन इसको पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। कोई कहते हैं कि जी जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं इसको पकाने से, इसको गर्म करने से। तो आज डॉक्टर ग़ुफ़रान सईद साहब के पास आने का मकसद ये है कि हम इनसे पूछें कि भाई कुकिंग ऑयल के तौर पर जैतून के तेल को इस्तेमाल करने के कोई नुकसान तो नहीं है। जी ग़ुफ़रान साहब, आप बताइए। डॉक्टर साहब। सर थैंक यू सो मच। आज बड़ी हैरानकुन चीज़ें जो है वो हमारे सामने आई हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारे पास जैतून के दरख्त मौजूद हैं, बड़ी मकदार में तेल का ज़ख़ीरा मौजूद है, खाने के तेल का, और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद इस हवाले से दूंगा कि आपने इतनी बड़ी चीज़ को एक्सप्लोर किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इस तेल को डॉक्टर साहब ने सिर्फ नहीं चखा, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले जो है वो ख़ुद चखा, और इस तेल का जायका बिल्कुल नॉर्मल ऑलिव ऑयल की तरह ही है, तो मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। हमें थोड़ा सा इसका कलर डार्क लग रहा था, तो अभी हमने फ़ौरी तौर पे इसका एक्सपेरिमेंट ये किया है कि सेंट्रीफ्यूज किया इस ऑयल को, ये अभी सेंट्रीफ्यूज किया है। इस ऑयल का कलर जो है वो सिर्फ स्लाइटली डार्क इसलिए नज़र आ रहा है कि इसके अंदर स्लाइट वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पे आके थोड़े सेपरेट हो गए हैं, तो ये कलर बहुत ज़्यादा जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है। तो इसको हमने ग्लास ट्यूब में भी निकाला है, ये ग्लास ट्यूब मौजूद है, और 6000 RPM के ऊपर हमने किया है। इससे ये है कि जो भी पार्टिकल्स या कोई भी ऐसी चीज़ है वो अलग अलग हो जाएं। ऑयल और वाटर है, हमने इसको 10 मिनट्स किया था 6000 RPM के ऊपर जी। तो वाज़े तौर पे बिल्कुल फ़र्क है कि जी ऑयल जो है वो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि प्रॉब्लमेटिक हो। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऑलिव ऑयल के अंदर नेचुरली लिपोफिलिक जो है ना, वो मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीऑक्सीडेटिव कंपाउंड्स होते हैं जो तेल को ख़ुद से ख़राब होने से बचाते हैं। और यूरोपियन यूनियन की रेगुलेशन ये है कि ऑलिव ऑयल के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स को नॉर्मल ऑयल के अंदर उसकी प्रिजर्वेशन पर्पस के लिए डाला जा सकता है, बल्कि रिकमेंडेड है, जो हमने आपसे शेयर भी किया था। तो ये तमाम रिपोर्ट जो आपने हमें दिखाई हैं उसके मुताबिक तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऑलिव ऑयल ही है। तो मेरा ख्याल है कि इस ऑलिव ऑयल में और नॉर्मल ऑलिव ऑयल में कोई फ़र्क नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि जंगली जैतून के दरख्तों से फल तोड़ा जाए। देखिए, एक एक दरख्त पे मैंने खुद देखे हैं 50 किलो, 60 किलो, 100 किलो तक ऑयल फल लगे होते हैं। तो सिंपली डॉक्टर साहब, अगर वहाँ से फल तोड़ा जाए और ऑयल निकाला जाए तो उस ऑयल को एज कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? सर, मेडिटेरियन डाइट का एक बेसिक पार्ट है ऑलिव ऑयल, और वहाँ तो बेकिंग में भी यूज़ हो रहा है, तो वो तो नहीं कहते कि जी फ्राइंग भी कर रहे हैं। और मज़े की बात, मैं आपके सामने अभी रिसर्च आर्टिकल जो है, जो रिव्यू आर्टिकल, रीसेंट रिव्यू आर्टिकल 2022 का,
उसमें बात ही इस पे की हुई है कि जी इसको फ्राइंग ऑयल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं या नहीं। कंक्लूजन उन्होंने यही निकाला है कि इसमें नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट ऐसे मौजूद हैं जो इसको ख़राब होने से रोकते हैं। इसका स्मोक पॉइंट ज़रूर कम है 210, लेकिन अमूमी तौर पे खाने को पकाने के लिए जो दर्जा हरारत दिया जाता है फ्राइंग में वो 180 से ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते। यस, 170 180। तो अगर हम उसको बिलावजह हीट दे के गर्म करें और पकाएं और उसमें स्मोक जनरेट करें तो एक ख़राबी वाली सूरत हाल आम तेल में भी आएगी। लेकिन जब एक नॉर्मल तरीक़े से बनाएं तो इसमें किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए। देखिए, आज जो हम डॉक्टर गफरान सईद साहब के पास आए, वैसे तो हम ख़ुद भी एक वीडियो बना सकते थे कि भाई देखें ये ऑयल है, हम पी रहे हैं, इससे खाना पकाते हैं, मेरे घर में तो खाना पकता है इससे। लेकिन मैंने दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त रहते हैं, उनमें एक डॉक्टर आसिफ भी हैं जो जर्मनी से PhD किया हुआ है उन्होंने केमिस्ट्री में। मैंने उनसे बात की। हमारे अशर ग्रामी मेरे दोस्त हैं जो कई मुल्कों में रह के आए हुए हैं। इसके अलावा एजाज आरिफ है, अमेरिका में रहते हैं। इन सब लोगों ने तस्दीक की है कि वहाँ तो खाना पकाते हैं वो लोग ऑलिव ऑयल में। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में जो करोड़ों जंगली जैतून के दरख्त हैं, मकामी लोग उन दरख्तों से फल तोड़ें, उनको जाके मशीनों पे ऑयल निकलवाएं, उस ऑयल को बेचें। एक बहुत बड़ी होम इंडस्ट्री डेवलप होने वाली है। पाकिस्तान जो हर साल $4.5 अरब का एडिबल ऑयल और ऑयल सीड इंपोर्ट करता है, इंशाअल्लाह ये जो दरख्त हैं, ये दरख्त आपको कम से कम $1.5 से $2 अरब सालाना बचा के देंगे। ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मीडिया इस तरफ तवज्जो दे। शहबाज शरीफ साहब हो गए, इमरान खान साहब हो गए, सिराजुल हक साहब हो गए, दीगर जो सियासतदान हैं, बिलावल भुट्टो हैं, ये सारे सियासतदान जो एग्रीकल्चर के माहिरीन हैं, जो फूड साइंसेस के माहिरीन हैं, इनको कहें कि ये मिल के बैठें और पाकिस्तान में जो एडिबल ऑयल का क्राइसिस है, जो पाकिस्तान की इकॉनमी का क्राइसिस है, वो आपको ये कुदरती दरख्त, इससे इंशाअल्लाह हेल्प होगी, बहुत बड़ी हेल्प होगी। और ये मैं अरबों रुपए की नहीं, कई अरब डॉलर की बात कर रहा हूँ। आप साल का, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, और डॉक्टर गफरान सईद साहब तस्दीक करेंगे कि हम साल का $1.5 से $2 अरब हर साल, और ये काम इंशाअल्लाह इसी साल से शुरू हो जाएगा। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि जिन जिन को ये वीडियो पहुँच रही है इसको आगे शेयर करें, और जिन इलाकों में जंगली जैतून के दरख्त हैं, लोग इनसे इस साल ही अक्टूबर में जब फल पकेंगे, फल तोड़ें, उनसे ऑयल निकलवाएं और उनसे ऑयल को कुकिंग ऑयल के तौर पर प्रमोट किया जाए, इसको इस्तेमाल किया जाए। ये हम सब की सेहत के लिए भी अच्छा है और मुल्क की मईशत को इस बर्बादी से निकालने का आसान तरीन, सस्ता तरीन और फौरी ज़रिया है इसका। जो वाइल्ड ओलिव की आपने बात की, वाइल्ड ओलिव के बारे में सारे लोगों की राय ये थी कि वाइल्ड ओलिव में कोई ऑयल नहीं है। मैंने 188 kg डॉक्टर तारिक साहब के पास NARC में भेजा और यहाँ से हमने क्रश किया, उससे हमने 15 लीटर निकाला। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये काम सबसे पहले एग्रीकल्चर रिसर्च को करनी चाहिए थी। मैं एक आम फार्मर हूँ, लेकिन ये अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी, मैंने जाकर के ये काम करके दिखाया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है।